इंसान की सबसे बड़ी दौलत क्या है? कोई कहेगा पैसा, कोई कहेगा प्यार, कोई कहेगा घर परिवार। लेकिन हकीकत यह है, जब कोई आपको देखे और मन ही मन बोले, वाह कितना इज्जतदार, कितना काबिल इंसान है, तो उस सम्मान का कोई मोल नहीं होता। लेकिन आज की भागदौड़ में कुछ ऐसी छोटी छोटी आदतें हैं जो आपकी इज्जत को धीरे धीरे खा जाती हैं और आपको पता भी नहीं चलता। इसलिए इस वीडियो को आखिर तक देखिए, क्योंकि इसमें हम जानेंगे उन 10 आदतों को जो अगर आपके अंदर हैं तो आपकी इज्जत हर दिन मिट रही है। और सबसे जरूरी बात, हर आदत के साथ मैं आपको उसका हल भी बताऊंगा। तो चलिए शुरू करते हैं। आदत 1, हर समय सफाई देना। मैंने ऐसा नहीं किया था, मुझे गलत समझा गया। आप मेरी बात क्यों नहीं समझते? यह आदत सुनने में बहुत सामान्य लगती है, लेकिन यह धीरे धीरे आपकी इज्जत को खत्म कर देती है। क्यों? इसका मनोवैज्ञानिक असर। जब आप हर बात पर सफाई देते हैं तो आप अनजाने में यह दिखा रहे होते हैं कि आप अपने आप को लेकर असुरक्षित हैं। आप खुद को सही साबित करने के लिए दूसरों की मंजूरी पर निर्भर हैं। इंसान वही सम्मान पाता है जो अपनी बात पर खड़ा रहता है, भले ही सामने वाला क्या सोचता है। उदाहरण, मान लीजिए किसी ने आपके बारे में कहा, तुमने मुझे कॉल नहीं किया, तुम घमंडी हो गए हो। अब ज्यादातर लोग जवाब देंगे, नहीं ऐसा नहीं है, मैं सच में बिजी था, सच में गलती नहीं थी मेरी। जबकि एक समझदार इंसान कहेगा, अगर आपको ऐसा लगा तो ठीक है, लेकिन मैंने जो किया वो मेरे हिसाब से सही था। कम सफाई, ज्यादा आत्मविश्वास। समाधान, हर किसी को जवाब देना बंद करिए। अपनी नीयत को समझिए और उस पर भरोसा रखिए। जो आपसे इज्जत करता है उसे सफाई की जरूरत नहीं, और जो नहीं करता उसे सफाई देने का कोई मतलब नहीं। आदत 2, सबको खुश करने की कोशिश, कहीं वो नाराज ना हो जाए। अगर मैंने मना कर दिया तो क्या सोचेगा, चलो मैं अपनी बात छोड़ देता हूं, उसे अच्छा लगेगा। इस आदत का असर, आप जब हर किसी को खुश करने की कोशिश करते हैं तो आप अपनी पहचान खो देते हैं। आपका नो कहने का साहस खत्म हो जाता है। लोग आपको इस्तेमाल करने लगते हैं और फिर सम्मान भी चला जाता है। उदाहरण, क्लास में या ऑफिस में वो लड़का जो हर बार सबका काम कर देता है, क्या उसे सबसे ज्यादा इज्जत मिलती है? नहीं, उसे सबसे ज्यादा फॉर ग्रांटेड लिया जाता है। समाधान, सबका अच्छा बनना छोड़िए, खुद का सच्चा बनिए। ना कहना सीखिए। इज्जत उन्हीं की होती है जो अपनी सीमाओं को पहचानते हैं। आदत 3, दूसरों से अपनी तुलना करना। उसकी लाइफ कितनी परफेक्ट है, उसके पास गाड़ी है, मेरे पास नहीं, वो मुझसे ज्यादा स्मार्ट है। ये सोच एक जहर है जो धीरे धीरे आपके आत्मसम्मान को खा जाता है। असर, जब आप बार बार दूसरों से तुलना करते हैं तो आप अपनी असली काबिलियत को नजरअंदाज करते हैं। आपकी आत्मा को अंदर से चोट लगती है। आप किसी के जैसे बनने की दौड़ में खुद को खो बैठते हैं, और लोग ऐसे इंसान की इज्जत नहीं करते जो खुद से संतुष्ट नहीं है। समाधान, दूसरों की तुलना में नहीं, खुद के कल से बेहतर बनने पर ध्यान दीजिए। सोशल मीडिया से थोड़ी दूरी बनाइए। हर रात ये सोचकर सोइए, मैंने आज खुद को थोड़ा बेहतर बनाया या नहीं। आदत 4, बार बार खुद को नीचा दिखाना। सेल्फ डेप्रिकेशन, मुझसे नहीं होगा, मैं तो वैसे भी काबिल नहीं हूं, मैं क्या ही बड़ा काम कर पाऊंगा। ये वो वाक्य हैं जो हम मजाक में कहते हैं, पर धीरे धीरे यही हमारे अंदर बैठ जाते हैं। आदत का असली चेहरा, आप भले इसे ह्यूमर या सच्चाई कहें, पर लोग इस तरह की बातें सुनकर ये नहीं सोचते कि आप विनम्र हैं, बल्कि वो मान लेते हैं कि आप सच में कमजोर हैं, असफल हैं और काबिल नहीं हैं। और लोग कभी भी एक खुद को ही कम आंकने वाले इंसान को इज्जत नहीं देते। असली खतरा, सबकॉन्शियस में असर। हर बार जब आप खुद को निकम्मा, लूजर, कुछ न कर सकने वाला कहते हैं तो आपका दिमाग इसे एक हकीकत मानकर आपको उसी हिसाब से बनाता है। जैसे जैसे ये भाव भीतर गहराते हैं, वैसे वैसे आपका आत्मसम्मान गिरता है और लोग भी आपके साथ वैसा ही व्यवहार करने लगते हैं, बेइज्जती से। उदाहरण, मान लीजिए आप किसी मीटिंग में हैं और सामने वाले ने आपसे पूछा, आपको यह प्रोजेक्ट मिलेगा? और आपने जवाब दिया, मुझसे क्या होगा, मैं तो वैसे भी काफी एवरेज हूं।
वो सुनने वाला आपके मजाक में छुपे लो कॉन्फिडेंस को पकड़ लेता है। वो शायद मुस्कुराए, शायद हंसे भी, लेकिन अंदर ही अंदर वो आपको कमजोर मान चुका है। मनोविज्ञान क्या कहता है? साइकोलॉजिस्ट्स इसे कहते हैं सेल्फ सैबोटाज थ्रू ह्यूमर, यानी हंसी में खुद को कमजोर दिखाना। ऐसे लोग दूसरों से पहले खुद अपनी इज्जत गिरा देते हैं ताकि किसी और को गिराने की जरूरत ही ना पड़े। समाधान: खुद से कैसे बात करें? 1. अपनी भाषा को बदलिए। मैं नहीं कर सकता की जगह कहिए मैं सीख रहा हूं। 2. खुद को मजाक मत बनाइए। आप मजाक में खुद को निकम्मा कहेंगे, लोग उसे हकीकत समझेंगे। 3. कॉन्फिडेंस की प्रैक्टिस करिए। रोज एक छोटी सी बात में खुद को अफर्म करें। मैं सीख सकता हूं, मैं कोशिश कर सकता हूं, मैं कमजोर नहीं हूं। 4. दूसरों के सामने खुद को ऊंचा दिखाना मत सीखिए, लेकिन खुद के सामने खुद को नीचा मत दिखाइए। याद रखिए, दुनिया आपको उतनी ही इज्जत देती है जितनी आप खुद को देते हैं, और आप कैसे बोलते हैं ये आपके मन की कीमत दुनिया को बताता है। चलिए अब जानते हैं 5वीं आदत, जो धीरे धीरे आपकी इज्जत को निगल जाती है। आदत 5: हर समय अपनी बातें थोपना, ओवर एक्सप्लेनिंग और ओवर टॉकिंग। मेरी राय में तो ऐसा होना चाहिए, मुझे तो लगता है तुम गलत हो। मैंने पढ़ा है कि, मेरे अनुभव में, जब भी आप किसी बातचीत में हर बार खुद को ही बोलने देते हैं, हर बार अपनी राय थोपते हैं, हर बार दूसरों को कट करके समझाने लगते हैं, तो सामने वाला सिर्फ एक चीज सोचता है, ये इंसान खुद को ही सबसे ज्यादा समझदार समझता है। और ऐसी सोच वाले लोगों को कभी इज्जत नहीं मिलती, भले ही उनके पास कितनी भी जानकारी क्यों ना हो। क्यों खतरनाक है ये आदत? 1. लोग महसूस करते हैं कि आप उन्हें कम समझते हैं। उन्हें लगता है आप उनकी बात नहीं सुनते। 2. आपके रिश्तों में दूरी आने लगती है, क्योंकि हर कोई सुना जाना चाहता है, लेकिन आप सिर्फ खुद को ही सुनाते हो। 3. बातचीत संवाद नहीं रह जाती, भाषण बन जाती है, और कोई भी इंसान रोज रोज भाषण नहीं सुनना चाहता। उदाहरण: मान लीजिए कोई दोस्त अपनी परेशानी शेयर कर रहा है, यार मैं बहुत तनाव में हूं, पढ़ाई का प्रेशर बढ़ता जा रहा है। अब आप कहते हैं, ओह मैं समझता हूं, लेकिन देखो मेरे साथ क्या हुआ था, मुझे तो इससे भी बड़ा तनाव था, मैं तो रात भर नहीं सोया। बात सामने वाले की थी, आपने उसे खुद में बदल दिया, और सामने वाला सोचता है इससे बात करने का क्या फायदा। समाधान: साइलेंस से ताकत कैसे मिले? 1. एक्टिव लिसनिंग। सामने वाला क्या कह रहा है, सुनिए, समझिए, महसूस कीजिए। कई बार सिर्फ सुनने से ही लोग आपकी इज्जत करने लगते हैं। 2. पॉज लेना सीखिए, बातों के बीच में रुकिए, हर खामोशी को भरना आपकी जिम्मेदारी नहीं है। 3. जरूरत से ज्यादा मत बोलिए, कम शब्द, साफ सोच और सम्मानजनक लहजा, ये आपको सुनाने वाला नहीं, समझदार इंसान बनाता है। जो कम बोलता है उसकी बात का वजन ज्यादा होता है, और जो हर समय बोलता है उसकी इज्जत धीरे धीरे खो जाती है। आदत 6: हर किसी को खुश करने की कोशिश करना, पीपल प्लीजिंग। अगर मैं मना कर दूं तो क्या वो बुरा मान जाएगा? चलो मेरा मन नहीं है, लेकिन फिर भी कर देता हूं, ताकि कोई नाराज ना हो, सब मुझे अच्छा समझे, मैं सबका चहेता बनूं। शायद आपने ये बातें अपने मन में कई बार दोहराई होंगी, लेकिन सच जानिए, यही आदत आपकी इज्जत को सबसे ज्यादा नुकसान पहुंचाती है। आदत का असली रूप: पीपल प्लीजिंग को समाज में अक्सर संस्कार, सभ्यता और शालीनता का रूप दे दिया गया है, लेकिन इसकी असलियत बहुत खतरनाक होती है। जब आप बार बार नहीं कह पाते, जब आप बार बार दूसरों की खुशी के लिए खुद की इच्छाओं की हत्या करते हैं, तो लोग आपको अच्छा इंसान नहीं, बल्कि कमजोर, कंट्रोल करने योग्य और ना बोलने लायक इंसान समझने लगते हैं। मनोवैज्ञानिक विश्लेषण: पीपल प्लीजर्स के अंदर एक छुपा हुआ डर होता है, अगर मैं किसी को नाराज कर दूं तो वो मुझे छोड़ देगा या नापसंद करेगा। ये डर उन्हें यस मैन बना देता है। पर इस डर का फायदा कौन उठाता है? दुनिया। दुनिया आपको पसंद नहीं करती, दुनिया आपको इस्तेमाल करती है। नुकसान क्या होते हैं? 1. लोग आपकी सीमाएं लांघने लगते हैं, क्योंकि उन्हें पता है कि आप कभी मना नहीं करेंगे। 2. आपकी वैल्यू घटती जाती है,
जब आप हर बार सबके लिए अवेलेबल होते हैं तो लोग आपको फॉर ग्रांटेड लेने लगते हैं। 3, आपका आत्मसम्मान गिरने लगता है, क्योंकि हर बार जब आप अपनी मर्जी मारते हैं आप खुद को यह संदेश देते हैं कि मेरी इच्छा मायने नहीं रखती। उदाहरण, आप थके हुए हैं लेकिन कोई दोस्त पार्टी के लिए बुला रहा है। आप मना करना चाहते हैं लेकिन कह देते हैं ठीक है आ रहा हूं। किसी रिश्तेदार ने आपके काम में टांग अड़ाई, आपको बुरा लगा पर आप चुप रहे। चलो कोई बात नहीं, रिश्तेदार हैं। हर बार जब आप अपनी सीमा को नकारते हैं आप अनजाने में अपनी इज्जत की दीवार गिरा रहे होते हैं। समाधान, सबको खुश करने की बीमारी से बाहर कैसे आएं? 1, ना कहना सीखिए, शांति से लेकिन स्पष्टता से। मैं माफी चाहता हूं लेकिन मैं ये नहीं कर सकता। 2, अपनी सीमाएं तय कीजिए, सेट बाउंड्रीज। क्या बर्दाश्त नहीं कर सकते, क्या करना नहीं चाहते, इसे अपने मन में और सामने वालों को भी साफ साफ बता दीजिए। 3, खुद की खुशी को प्राथमिकता दीजिए। यह कोई स्वार्थ नहीं है, यह आत्मसम्मान का अधिकार है। 4, जो आपके ना से नाराज हो जाए वो कभी आपका सच्चा नहीं था। याद रखिए, आप सबकी मदद कर सकते हैं लेकिन सबकी गुलामी नहीं कर सकते। और अगर आप सबको खुश करने की कोशिश करते रहेंगे तो आप खुद से सबसे ज्यादा दूर हो जाएंगे। चलिए अब जानते हैं 7वीं आदत जो आपकी इज्जत के पतन की राह और तेज कर देती है, और वो है आदत 7, अपनी गलतियों का जिम्मेदार दूसरों को ठहराना, ब्लेम शिफ्टिंग। मेरी लाइफ खराब है क्योंकि मेरे मां बाप ने सपोर्ट नहीं किया। अगर मेरी बीवी साथ देती तो मैं बहुत आगे होता। मेरी नाकामी की वजह मेरा बॉस है। क्या आपको ये बातें जानी पहचानी लगती हैं? तो जान लीजिए, यह आदत आपकी इज्जत की चिता जला रही है और आग लगाने वाला आप खुद हैं। इस आदत की पहचान जब भी कोई दिक्कत आती है या जब भी आप असफल होते हैं तो आप सबसे पहले आईना देखने की बजाय उंगली उठाते हैं। मेरी गलती नहीं है, उसने ऐसा किया था। यह सोच आपके अंदर एक पीड़ित मानसिकता, विक्टिम मेंटालिटी पैदा करती है, और एक पीड़ित को लोग दया दे सकते हैं पर इज्जत कभी नहीं। मानसिक असर, जो इंसान हर बार अपनी गलती का दोष किसी और पर डालता है वो कभी सीख नहीं पाता, क्योंकि उसे लगता है कि सुधरने की जरूरत उसे नहीं, दुनिया को है। और ऐसा इंसान जैसे जैसे बड़ा होता है वैसे वैसे उसकी जिंदगी में लोग कम होने लगते हैं, क्योंकि हर कोई जानता है यह इंसान कभी अपनी गलती मानेगा ही नहीं। असल जीवन में उदाहरण, एक लड़का जो हर बार परीक्षा में फेल हो जाता है और कहता है पेपर ही कठिन था, लेकिन कभी खुद नहीं सोचता कि उसने कितनी मेहनत की थी। एक आदमी जो नौकरी से निकाला गया और सबको दोष देता है, मेरे खिलाफ साजिश हुई थी। असल में उसकी देर से आना, काम में लापरवाही और टीम से खराब संबंध थे, पर उसे खुद पर उंगली उठाना कभी नहीं आता। यह आदत क्यों खतरनाक है? 1, आपका आत्मनिर्भरता खत्म हो जाता है। जब हर चीज के लिए कोई और जिम्मेदार हो तो आप कभी खुद पर काम ही नहीं करते। 2, लोग आपसे दूर भागने लगते हैं, क्योंकि हर कोई जानता है अगर कुछ गड़बड़ हुई तो ये मुझे ही दोष देगा। 3, आपकी क्रेडिबिलिटी गिर जाती है, और एक बार आपकी क्रेडिबिलिटी गई तो दुनिया आपको सीरियस लेना बंद कर देती है। समाधान, जिम्मेदारी लेना सीखिए। 1, मैं से शुरुआत कीजिए। कोई भी घटना हो, सबसे पहले सोचिए इसमें मेरी क्या भूमिका थी। 2, माफी मांगना सीखिए। किसी गलती पर दिल से माफी मांग लेना कमजोरी नहीं, एक बहादुरी है। 3, रिजल्ट पर खुद को जवाबदेह बनाइए। अगर आप अपने फैसलों के परिणाम को अपनाना सीख गए तो लोग आपको नेतृत्व के लायक समझने लगेंगे। 4, फीडबैक को विरोध मत समझिए। जो आपको आपकी गलती दिखा रहा है वो आपका दुश्मन नहीं है, वो तो आपको गिरने से पहले संभाल रहा है। याद रखिए, जो इंसान अपनी गलती खुद स्वीकार कर ले, दुनिया की कोई ताकत उसकी इज्जत को नहीं गिरा सकती। अब चलिए जानते हैं 8वीं आदत जो एक इंसान को दूसरों की नजरों में हल्का और बेअसर बना देती है। वो आदत है आदत 8, हर किसी से अपनी बातें शेयर करना, ओवर शेयरिंग। यार, मुझे बहुत तकलीफ हो रही है, मैंने उससे प्यार किया और देख क्या कर गई। मेरे घर में बहुत प्रॉब्लम चल रही है। क्या आप ऐसे लोग जानते हैं
जो बिना सोचे समझे हर किसी के सामने अपने दिल की दीवारें खोल देते हैं, या फिर आप खुद ऐसे इंसान हैं, तो सावधान हो जाइए, क्योंकि ये आदत आपकी इज्जत के ताबूत में कील ठोक रही है। आदत की गहराई। हर किसी को अपनी बात बताना शुरू में आपको हल्का महसूस करवा सकता है, लेकिन यह आदत आपकी गंभीरता, राजदारी और दिमागी मजबूती को खत्म कर देती है। लोग सुनते हैं, सहानुभूति नहीं जताते। लोग नोट करते हैं, मजाक बनाते हैं। मनोवैज्ञानिक प्रभाव। ओवर शेयरिंग दरअसल एक अंदरूनी खालीपन, इनर वॉइड को भरने की कोशिश होती है। जब इंसान अटेंशन, एक्सेप्टेंस या इमोशनल सपोर्ट पाने को बेताब होता है, तो वो अपनी सारी बातें दूसरों पर उंडेल देता है, बिना ये सोचे कि वो सामने वाला है कौन। लेकिन ध्यान रखिए, हर मुस्कुराने वाला शख्स भरोसेमंद नहीं होता। हर हां में सिर हिलाने वाला आपका हितैषी नहीं होता। नुकसान क्या होता है? 1. आपकी गहराई खत्म हो जाती है। लोग आपको रहस्यपूर्ण नहीं, बल्कि हर बात बताने वाला हल्का इंसान समझते हैं। 2. लोग आपकी कमजोरी पकड़ लेते हैं। जो बातें सिर्फ आपको पता होनी चाहिए, वो दूसरों के लिए हथियार बन जाती हैं। 3. आप अपना कंट्रोल खो देते हैं। जब हर कोई आपके बारे में सब कुछ जानता है, तो आपके पास कोई पर्सनल पावर नहीं बचती। 4. आपका सम्मान धीरे धीरे खत्म होता है, क्योंकि दुनिया उन्हीं को इज्जत देती है जो खुद को संभाल कर रखते हैं। उदाहरण, आपने किसी को बताया कि आप बचपन में बहुत टूटे थे। उन्होंने एक दिन गुस्से में वही बात सबके सामने कह दी, तू तो वही है ना जो अपने बाप से डरता था। आपने अपने रिश्ते की सारी डिटेल्स अपने दोस्त को बताई। अब वो जब चाहे आपके डिसीजंस को मैनिपुलेट कर सकता है। समाधान, खुद को बचाइए। 1. सुनाने और साझा करने में अंतर समझिए। हर बात शेयर करने लायक नहीं होती। 2. इमोशनल बाउंड्रीज बनाइए। कौन कितना जाने ये तय कीजिए। 3. अपनी लाइफ के मुख्य फैसले और दर्द अपने तक रखें। जो सच में करीब हैं, सिर्फ उन्हीं को हिस्सा दीजिए। 4. अज्ञात रहना शक्ति है। जितना कम लोग आपको समझेंगे, उतना ज्यादा वो आपको इज्जत देंगे। याद रखिए, गूंगे रहना बेवकूफी नहीं होती। कई बार चुप रहना सबसे बड़ा बचाव होता है। और जो खुद को हर किसी के सामने खोल देता है, वो कभी किसी के दिल में नहीं उतरता। चलिए अब बढ़ते हैं 9वीं आदत की ओर, जो सबसे आम है लेकिन सबसे विनाशकारी भी। आदत 9. हर वक्त मजाक करना या हर बात में मजाक उड़ाना। बीइंग ओवरली सार्कास्टिक और क्लाउनिश। अरे छोड़ो यार, मैं तो वैसे भी फेल हूं। तुम सीरियस हो? मैं तो मजाक कर रहा था। तुम्हारे जैसा थोड़ा ना हूं मैं तो आवारा हूं। क्या आपने कभी किसी को देखा है जो हर सीरियस बात को भी मजाक में उड़ा देता है, या खुद भी ऐसा करते हैं? तो रुकिए, यह खुशमिजाज होने की आदत नहीं है, यह खुद की इज्जत गिराने की लत है। इस आदत की असली वजह, इस आदत की जड़ है इनसिक्योरिटी। जब इंसान को लगता है कि लोग उसे स्वीकार नहीं करेंगे या वो खुद को कमतर समझता है, तो वो अपने दर्द और कमजोरी को मजाक की चादर में छुपा देता है। अगर मैं खुद पर हंस लूं तो कोई और मुझे नीचा नहीं दिखा पाएगा। ये सोच आत्म सुरक्षा का तरीका तो है, लेकिन इससे आपकी छवि एक हास्य पात्र, क्लाउन जैसी बन जाती है। मानसिक प्रभाव 1. आपकी बात की वैल्यू खत्म हो जाती है, क्योंकि लोग सोचते हैं कि आप खुद को सीरियस नहीं लेते। 2. लोग आपको टाइम पास मानने लगते हैं। जब भी लोग बोर होते हैं, तब आपकी याद आती है, लेकिन सलाह या इज्जत के वक्त नहीं। 3. आपकी पर्सनल लाइफ भी हिट होती है। कोई आपको अपने भरोसे के लायक नहीं समझता। व्यवहार में दिखने वाले संकेत, हर बार खुद पर जोक्स बनाना, दूसरों की बातों को काट कर चुटकुला बना देना, अपनी कमजोरियों को ही मजाक बना देना, हर गंभीर सलाह को ओह इतना गुस्सा क्यों हो रहे हो कहकर टाल देना। उदाहरण, एक लड़का जिसे पढ़ाई में मुश्किल आती थी, लेकिन वो हमेशा कहता, मैं तो झोपड़ी वाला हूं, मेरे बस की नहीं ये चीजें। धीरे धीरे दोस्तों ने भी उसे कभी सीरियस नहीं लिया, और अब जब वो बदलाव लाना चाहता है, कोई भी उसके लिए खड़ा नहीं होता। एक लड़की जो अपने हर दर्द को हंसी में छिपा देती थी। लोगों को लगा वो बहुत स्ट्रांग है, लेकिन असल में वो टूट रही थी और किसी ने उसकी मदद नहीं की। समाधान, खुद को हल्का मत समझिए। 1.
मजाक की सीमा तय कीजिए। दोस्ताना व्यवहार ठीक है, लेकिन हर समय मजाक करना नहीं। 2, खुद को मजाक मत बनाइए। अगर आप खुद पर हंसते रहेंगे तो लोग कभी भी आपको गंभीरता से नहीं लेंगे। 3, इमोशनल मैच्योरिटी दिखाइए। कभी कभी चुप रहना या सिर्फ सुनना आपको समझदार और भरोसेमंद बनाता है। 4, ऑथेंटिसिटी लाइए। लोग असली इंसानों की इज्जत करते हैं, नकली जोकरों की नहीं। याद रखिए, अगर आप हर बार खुद पर हंसते हैं तो एक दिन दुनिया भी आपके दर्द को तमाशा बना देगी। अपना सम्मान खुद करना शुरू कीजिए, तभी दुनिया भी करेगी। अब हम पहुंच चुके हैं आखिरी यानी 10वीं आदत की ओर, जो एक इंसान की जिंदगी को सबसे बर्बाद करती है। एक ऐसी आदत जो आपकी इज्जत ही नहीं बल्कि आपके भविष्य को भी निगल जाती है। आदत 10, हर किसी को खुश करने की कोशिश करना, पीपल प्लीजिंग हैबिट। मुझे मना करते हुए बुरा लगता है। अगर मैं हां नहीं बोलूंगी तो वो नाराज हो जाएगा। मैं सबको अच्छा लगना चाहती हूं। अगर आप भी इन बातों को सोचकर हर किसी को हां कहते हैं तो आप धीरे धीरे अपनी सबसे कीमती चीज खो रहे हैं, खुद की इज्जत। यह आदत क्यों खतरनाक है? क्योंकि जब आप हर किसी को खुश करने लगते हैं तो लोग आपको सीरियसली लेना बंद कर देते हैं। आपका हां बेअसर हो जाता है क्योंकि वो ना से कभी टकराता ही नहीं। लोग सोचते हैं इससे जो कहो मान जाएगा, इसके पास खुद की सोच ही नहीं है। और वहीं से शुरू होती है आपकी इज्जत का पतन। इस आदत के पीछे की मानसिकता, वेट, रिजेक्ट होने का डर। 2, कॉन्फ्लिक्ट से बचने की कोशिश। 3, आइडेंटिटी क्राइसिस, लोग क्या सोचेंगे। 4, अप्रूवल की आदत, तारीफ चाहिए हर हाल में। नुकसान क्या होता है? लोग आपको डोर मैट की तरह इस्तेमाल करते हैं। आपकी कोई सीमा नहीं दिखती। लोग आपकी अच्छाई को कमजोरी समझने लगते हैं। आप अंदर से थक जाते हैं लेकिन दिखाते हैं कि आप खुश हैं। व्यवहार के संकेत, कोई भी आपसे कुछ मांगे आप ना नहीं कह पाते। आपकी खुद की जरूरतें हमेशा दूसरों के बाद आती हैं। आप दूसरों के इमोशंस को ज्यादा वैल्यू देते हैं, अपने से भी ज्यादा। अगर कोई नाराज हो जाए तो आप बेचैन हो जाते हैं। उदाहरण, एक लड़की जो ऑफिस में सबकी मदद करती थी, लेकिन जब उसे प्रमोशन की जरूरत थी तो सबने कहा यह तो सबके पीछे चलती है, लीडर नहीं बन सकती। एक लड़का जो दोस्तों की हर बात मानता था, लेकिन किसी दिन उसने ना कहा तो सबने उसे ही गलत ठहराया क्योंकि वो तो हमेशा हां कहने वाला था। समाधान, लोगों को खुश करना छोड़िए, खुद को जिंदा रखिए। 1, ना कहना सीखिए। यह सबसे बड़ी हिम्मत है और इज्जत वहीं से शुरू होती है। 2, सीमा तय कीजिए, सेट बाउंड्रीज। कौन, कितना, कब, सबकी लिमिट होनी चाहिए। 3, शॉर्ट टर्म गिल्ट को सहिए, लॉन्ग टर्म रिस्पेक्ट के लिए। पहले लोग बुरा मानेंगे लेकिन फिर आपको गंभीरता से लेने लगेंगे। 4, सेल्फ वर्थ, दूसरों की हां पर मत टिकोइए। जो आप हैं वो ही आपकी सबसे बड़ी ताकत है। याद रखिए, अगर आप सबको खुश करने में लगे रहेंगे तो अंत में आप खुद से नाराज हो जाएंगे। दुनिया उन्हीं की इज्जत करती है जो खुद को चुनने की हिम्मत रखते हैं। अंत में, अगर आप वाकई चाहते हैं कि लोग आपकी इज्जत करें तो आपको ये 10 आदतें छोड़नी ही होंगी। 1, हर समय सफाई देना। 2, खुद को नीचा दिखाना। 3, हर बात पर सहमत होना। 4, दूसरों को ज्यादा महत्व देना। 5, फालतू बहस में पड़ना। 6, दूसरों से तुलना करना। 7, जरूरत से ज्यादा बोलना। 8, बार बार माफी मांगना। 9, हर बात को मजाक में बदल देना। 10, हर किसी को खुश करने की कोशिश करना। अब समय है बदलाव का, क्योंकि आप जैसे हैं वैसे ही बेमिसाल हैं। बस जरूरत है अपनी इज्जत को फिर से चुनने की। अगर आपको यह वीडियो पसंद आया हो तो इस तरह की और भी गहराई से सोच बदलने वाली बातें आपको मिलेंगी सिर्फ किताबी दुनिया चैनल पर। तो अभी सब्सक्राइब करें, बेल आइकन दबाएं और हर सुबह अपनी सोच को एक नई ऊंचाई पर पहुंचाएं, क्योंकि दुनिया को बदलने के लिए पहले खुद को समझना जरूरी है। धन्यवाद। आपका अपना किताबी दुनिया।